एक बार एक छोटा सा शहर था। वहाँ पर एक मोमो बेचने वाली माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही अच्छे मोमो बनाती थी। उसे खाने के लिए सभी शहर से लोग आते थे। अरे, आपके पास कौन कौन से मोमोज हैं? अपने सबसे अच्छे वाले मोमो बताइए। हमारे पास हर तरह के मोमो होते हैं। आप हमारे सबसे अच्छे जादुई मोमो खाएं। उन्हें खाकर आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब अपने जादुई मोमोज ले आओ। बेटी जादुई मोमोज को लेकर उन्हें दे देती है। मोमोज खाने के बाद वह व्यक्ति बहुत खुश होता है। अरे, आपके मोमोज तो सच में बहुत अच्छे और स्वादिष्ट हैं। यह लीजिए अपनी टिप। हम फिर से आएंगे, सच में बहुत मजा आया। वहीं पास में एक और दुकान वाला होता है जिसकी बिक्री बिल्कुल नहीं होती और ना ही उसके मोमोज खाने कोई आता है। अरे, उनके पास इतने अच्छे मोमो कैसे मिल जाते हैं? वह भी तो हमारे जैसे ही मोमोज बनाते हैं। आखिर क्या है उनके मोमोज में ऐसा? पिताजी, पता नहीं, हम भी तो वही सब मसाले और मैदा इस्तेमाल करते हैं जो वो दोनों माँ बेटी करती हैं। फिर पता नहीं क्यों उनके मोमोज इतने अच्छे बनते हैं। मैंने भी खाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट मोमो हैं। ना ही वो अब दोनों अपनी रेसिपी शेयर करती हैं। अबे चुप कर बदतमीज, तू उनकी तारीफ कर रहा है। पर पिताजी, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। सच में उनके मोमोज बहुत अच्छे होते हैं। हमें उनकी रेसिपी पता करनी चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आज रात को उनके घर जाता हूँ और चुपके से उनकी रेसिपी देखता हूँ। आखिर वो ऐसा क्या मिलाते हैं? हाँ, सही कहा पिताजी, हमें यही करना चाहिए। फिर हम भी उनकी तरह अच्छे मोमोज बनाकर सबको खिला सकेंगे। रात होते ही वह दुकान वाला चुपके से दोनों माँ बेटी की रेसिपी देखने के लिए उनके घर जाता है। वह खिड़की पर खड़ा होकर देखता है। वह दोनों माँ बेटी मोमोज का मसाला और मैदा तैयार कर रही होती हैं। अरे, यह भी तो वही सब चीजें मिला रही है जो हम मिलाते हैं। इसमें खास क्या है? तभी दूसरे कमरे से चीखने की आवाज आती है। वह दोनों उस कमरे में जाती हैं और वह दुकान वाला भी दूसरे कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि अंदर एक गरीब अनाथ बच्चा बंधा हुआ है और वह दोनों अंदर जाते ही डायन बन जाती हैं। दुकान वाला बाहर से देख रहा होता है। अरे, यह दोनों माँ बेटी कहाँ चली गई? और ये डायन कौन है? और ये बच्चा तो वही है जो स्टेशन पर भीख मांग रहा होता है। अरे ओ छोटू, तुझे ज्यादा जल्दी पड़ी है मरने की? कब से चिल्लाए जा रहा है? माँ, इस छोटू को ज्यादा जल्दी लगती है। चलो इसे पहले मारकर इसका खून पीते हैं। अरे, यह दोनों बेटी डायन हैं? ये क्या? मुझे लगता है सबको बताना पड़ेगा। और वह दुकान वाला डर जाता है। उसके पैर कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है सब कुछ देखने के लिए। दोनों माँ बेटी उस छोटे बच्चे को मारकर उसका खून पीने लगती हैं। अरे माँ, अब जाकर कहीं आराम मिला। खून पीने के बाद एनर्जी आई है। अब मैं और तेजी से और अच्छे से काम कर पाऊंगी। हाँ बेटा, खून पिए बिना तो एनर्जी ही नहीं मिलती। अब अच्छे से काम कर पाएंगे। चलो अब जल्दी से इसका गोश्त निकालकर मोमोज में मिलाते हैं। फिर सुबह सबको जादुई मोमोज भी तो खिलाने हैं। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। अच्छा, इंसानों का गोश्त निकालकर मोमोज में मिलाती हैं।
तभी इनके मोमोज इतने स्वादिष्ट और अच्छे बनते हैं। मुझे यह बात सबको बतानी होगी। और वह दुकान वाला भागता हुआ अपने बेटे के पास जाकर उसे बताता है। बेटा मेरी बात सुनो, वो दोनों मोमो बनाने वाली माँ बेटी डायन है। वह बच्चों का गोश्त निकालकर मोमोज में मिलाती है और सिर्फ अनाथ बच्चों को मारती है ताकि किसी को पता ना चले। इसलिए उनके मोमोज इतने अच्छे बनते हैं। चलो यह बात सबको बताते हैं, हमें सबकी जान बचानी पड़ेगी। तो जल्दी से मेरे साथ चलो। अरे पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा भी कभी होता है क्या? आपने कोई सपना देख लिया होगा या कोई फिल्म देख ली होगी। अरे बेटा मेरा यकीन मानो, मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। तुम चलो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ, लेकिन वहाँ पर खतरा होगा बेटा। ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं खुद अपनी आंखों से देखकर ही यकीन करूँगा। वह दोनों डायन के घर की तरफ निकल लेते हैं और वहां जाकर खिड़की पर खड़े हो जाते हैं। वह दोनों माँ बेटी अब भी मोमोज ही बना रही होती हैं, लेकिन उन दोनों को शक हो जाता है कि कोई उन्हें जरूर देख रहा है। बेटा तुम यहीं खड़े होकर देखो, मैं यहाँ से दूर जाकर छिप जाता हूँ, कहीं हम दोनों पकड़े ना जाएं। अगर एक पकड़ा गया तो कम से कम दूसरा बचाने वाला होना चाहिए। वह दुकान वाला चला जाता है और बेटा अंदर देख रहा होता है। तभी वो डायन अपना डायन वाला रूप लेकर उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। पता नहीं पिताजी ने ऐसा क्यों बोला। और यह मोमोज भी तो हमारे जैसे ही बना रहे हैं जैसे हम बनाते हैं। हाँ, मोमोज की रेसिपी तो वही है, बस इसमें इंसान का गोश्त मिलना बाकी है। बेटा पीछे मुड़कर उस डायन को देखता है और डर जाता है। अरे अरे, आप मुझे माफ कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तो पिताजी के कहने पर यहाँ आ गया था, मुझे मत मारो। पर वो डायन बिना बेटे की बात सुने ही उसे मारकर अपने घर ले जाती है। अच्छा, तो ये था जो हमारी बातें सुन रहा था और हमें देख रहा था। चलो आज इसी का गोश्त निकालकर मोमोज में मिलाते हैं। वैसे भी ये हमको देखकर जलते रहते हैं। दुकान वाला भागता हुआ उस डायन के घर आता है और देखता है कि उन्होंने उसके बेटे को मार दिया और उसे बहुत ही दुख होता है और वो रोने लगता है। उसकी वीडियो भी बना लेता है। मेरी वजह से मेरा बेटा मारा गया, मैं उसे अगर यहाँ ना लाता तो वह ना मरता। अब इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाना पड़ेगा। वह शहर जाकर सबको इकट्ठा कर लेता है और सबको उन दोनों माँ बेटी की वीडियो दिखाता है जिसमें वो डायन बनी हुई थी। यह देखो भाइयों, यह देखो, यह दोनों माँ बेटी डायन हैं और अपने मोमोज में इंसानी गोश्त मिलाकर सबको खिलाती हैं। उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, वह और पता नहीं कितनों को मारेगी। हमें उन दोनों माँ बेटी को मारना चाहिए। माँ बेटी के घर जाकर उनके घर में आग लगा देते हैं, जिससे वो दोनों माँ बेटी जलकर मर जाती हैं।